Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. Very warm welcome to all my dear students. हम बहुत लंबे समय के बाद लगभग 1 महीने के बाद हमारे वीडियोस आ रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम अब वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी सारे इश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। आई विल मेक श्योर कि आपके वीडियोस रेगुलर आएंगे और आप दीक्षा रैंकर्स पे क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। Hello everyone, a very warm welcome to all my dear students on Diksha Rankers. Yes, हम बहुत समय के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आई विल मेक श्योर कि आज के बाद आपके रेगुलर वीडियोस आएंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। एंड जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बिहार बोर्ड के क्लास 8 के रेडियंस बुक से चैप्टर 6 को हमने कवर किया था। हमने उस चैप्टर को अच्छे से समझा था, उसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वाले पोर्शन में भी हमने डिस्कशन किया था और सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम चैप्टर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर 7 इज़ द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। सो द माउंटेन एंड द स्क्वायरल इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोएम है और इसमें आपको एक स्क्वायरल और एक माउंटेन के बीच में जो क्वेरल है, जो डिबेट है, उसको इस पोएम में डिस्कस किया गया है, बताया गया है। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आप सबको पता है कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम वार्मर को डिस्कस करते हैं, लेकिन वार्मर से पहले भी हम अपने ग्लॉसरी और नोट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे अपने ग्लॉसरी और नोट्स के वर्ड। सो हियर इज़ योर ग्लॉसरी एंड नोट्स। The first word from your glossary is squirrel. Squirrel जिसको कि हम गिलहरी कहते हैं। हमारे बोलचाल की भाषा में इसे गिलहरी कहते हैं। हो सकता है कि आप अपनी बोलचाल की भाषा में इसे किसी दूसरे नाम से जानते होंगे या कुछ और बोलते होंगे। आप गिलहरी के लिए किस शब्द का यूज़ करते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से लिखेंगे। अ स्मॉल ट्री क्लाइंबिंग बुशी टेल्ड एनिमल। यहाँ पे गिलहरी को कहा गया है पेड़ पर चढ़ने वाला झाड़ीदार पूंछ वाला जानवर। मतलब ये एक छोटा सा जीव है जो कि कैसा दिखता है, इसकी जो पूंछ होती है वो बूशी होती है, मतलब झाड़ीदार होती है। आपने गिलहरी को देखा है तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट है फॉर्मर। फॉर्मर का हिंदी मीनिंग होता है पूर्व या पहले का, जिसको हम कहते हैं द फर्स्ट ऑफ द टू थिंग्स और पर्सन्स ऑलरेडी मैंशन्ड। जब किसी चीज़ में दो लोगों के बारे में बात हो रही हो तो हम पहले वाले के लिए फॉर्मर का यूज़ करते हैं और दूसरे वाले के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दूसरे वाले के लिए हम यूज़ करते हैं लेटर, पश्चात या बाद का। द सेकेंड ऑफ द टू थिंग्स और पर्सन ऑलरेडी मैंशन्ड, मतलब जब दो लोगों के बारे में बात हो रही हो, जब हम किसी दो लोगों के बारे में बता रहे हो तो फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, फॉर्मर कहते हैं, और सेकंड को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। नेक्स्ट है लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग का हिंदी मीनिंग होता है तुक्ष जीव, छोटे से जीव को हम कहते हैं लिटिल प्रिग। नेक्स्ट है बन। बन आप सबको पता है घने बालों वाला। रेफर टू द स्क्वायरल बिकॉज ऑफ थिक हेयर ऑन इट्स बॉडी। जो गिलहरी होता है उसके पूरे बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, घने बाल होते हैं, इसीलिए उसे बन कहा गया है। नेक्स्ट है डाउटलेस। डाउटलेस का हिंदी मीनिंग होता है बेशक, विदाउट डाउट। जब हम किसी चीज़ को कहते हैं कि इस चीज़ में कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाउटलेस। नेक्स्ट है डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस का हिंदी मीनिंग होता है अपमान, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई मतलब होता है ग्रहण करना, धारण करना। टेक पोजीशन ऑफ, मतलब कहते हैं कि आप अपनी जगह को ग्रहण कर लीजिए, मतलब आप अपने जगह को क्या कीजिए, ऑक्यूपाई कर लीजिए, टेक योर पोजीशन। नेक्स्ट है स्प्राई। स्प्राई का हिंदी मीनिंग होता है फुर्तीला, चंचल। जो गिलहरी होती है वो कैसी होती है, वो स्प्राई होती है, फुर्तीली होती है, चंचल होती है। क्विक, जिसका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, क्विक। वो एक जगह पे कभी आपने गिलहरी को शांत नहीं देखा होगा, थोड़ी सी भी अगर कहीं आसपास हरकत होती है तो वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट है डिनाई। डिनाई का हिंदी मीनिंग होता है इनकार करना। से दैट इट इज़ नॉट ट्रू। जब कोई चीज़ सही नहीं होता है, जब हमें ना बोलना होता है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं। नेक्स्ट है टैलेंट। टैलेंट का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिभा या दक्षता।
स्पेशल एबिलिटी और स्किल। नेक्स्ट है डिफर। डिफर का हिंदी मीनिंग होता है मतभेद होना, टू मेक एन ऑपोजिट ओपिनियन। नेक्स्ट है वाइजली। वाइजली का हिंदी मीनिंग होता है बुद्धिमानी से, चतुराई से, विथ गुड नॉलेज। नेक्स्ट है क्रैक। क्रैक का हिंदी मीनिंग होता है तोड़ना, टू ब्रेक। आई होप कि जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं वो सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप सबको पता है कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा ग्लॉसरी और नोट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जितने भी वर्ड्स होते हैं ना ये आपके चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेंगे। और एक बार जब आप ग्लॉसरी और नोट्स के सारे वर्ड्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे वार्मर। तो आइए देखते हैं कि वार्मर में क्या है। What is squirrel called in your local language? यहाँ पे मिलेगा आपको क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स आपसे क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि आपके स्थानीय भाषा में, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, उसमें स्क्वेरल मतलब गिलहरी को क्या कहते हैं। क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ों को हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पुकारते हैं। वैसे ही लोकल लैंग्वेज में गिलहरी को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। तो आपके लोकल लैंग्वेज में गिलहरी को क्या बोलते हैं आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इट्स मूवमेंट। आप उसकी हरकतों में क्या देखते हैं। जो गिलहरी का मूवमेंट होता है उसमें आप क्या देखते हैं। तो जनरली जब आप गिलहरी को देखते हैं तो वो आपको एक जगह पे शांत नहीं दिखाई पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा, उसके जो मूवमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं। वो इधर से उधर उछलते कूदते नज़र आती है। सो आपको बताना है कि आप उसके मूवमेंट के बारे में क्या नोटिस करते हैं। नेक्स्ट है वेयर डज द स्क्वायरल जनरली लीव एंड व्हाट डज इट ईट। गिलहरी आमतौर पर कहाँ रहती है और क्या खाती है। सो आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर पता है कहाँ देने हैं। आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो आप जाइए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स, अपने ओपिनियन को वहाँ पे मेंशन कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोएम को। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल। फर्स्ट टू लाइन्स में क्या दिया हुआ है कि द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल, मतलब पहाड़ और गिलहरी में झगड़ा हुआ। मतलब पहाड़ और गिलहरी एक दूसरे से क्वेरल करते हैं, फाइट करते हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पहाड़ जो इतना बड़ा होता है और गिलहरी जो इतनी छोटी सी होती है, उन दोनों में फाइट हो रहा है। क्या फाइट हो रहा है। The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter little prig. Bun replied, "You are doubtless very big." And the former called the latter. यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलता है विच इज़ फॉर्मर, और यहाँ पे एक वर्ड मिलता है लेटर। अभी हमने डिस्कस किया कि फॉर्मर हम पहले के लिए और लेटर बाद के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि आपके पोएम के फर्स्ट लाइन में माउंटेन को पहले माउंटेन के बारे में बात किया गया है और फिर किया गया स्क्वायरल के बारे में। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मर है वो माउंटेन है और ये जो लेटर है वो क्या है, स्क्वायरल है। तो फॉर्मर जो है वो लेटर से बोलता है, मतलब माउंटेन स्क्वायरल से बोलता है। लिटिल प्रिग, तुक्ष प्राणी। माउंटेन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड होता है और वो बोलता है तुक्ष प्राणी। किसे तुक्ष प्राणी बोलता है, यहाँ पे तुक्ष प्राणी किसे बोलता है, स्क्वायरल को। स्क्वायरल को यहाँ पे बोलता है लिटिल प्रिग। बन रिप्लाइड, बन भी अगेन यहाँ पे बन किसके लिए यूज़ किया गया है, स्क्वायरल के लिए। तो जो वो गिलहरी है वो रिप्लाई करती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, कहती है आप निसंदेह बहुत बड़े हैं। गिलहरी माउंटेन को बोलती है कि हाँ आप निसंदेह बहुत बड़े हैं। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फेयर। यहाँ पे गिलहरी ने एक बहुत ही खूबसूरत सी बात बोली है। क्या बोला उसने, गिलहरी ने बोला कि बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर। इट मीन्स कि सभी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, सभी प्रकार के जो मौसम होते हैं, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर, मतलब एक साल को पूरा कंप्लीट करने के लिए उसमें बहुत सारे डेज़ होते हैं, बहुत सारे मंथ्स होते हैं और बहुत सारे वेदर होते हैं। जब ये बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तब क्या बनता है, एक वर्ष बनता है, एक साल बनता है।
एंड अ स्फेयर, और ये सब कुछ बहुत सारे साल, बहुत सारे वेदर, बहुत सारे डेज और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो जब मिलती हैं तो क्या बनती है, हमारी धरती बनती है, अर्थ बनता है। यहाँ पर जो स्फेयर है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, वो यूज़ किया गया है अर्थ के लिए, मतलब धरती के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। गिलहरी कहती है कि जो स्थान, जो जगह मुझे प्राप्त है उसमें कोई भी अपमान की बात नहीं है। जिस जगह पर मैं हूँ, भले ही मैं तुमसे छोटी हूँ, लेकिन मुझे इस बात का कोई भी अपमान महसूस नहीं होता है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। फिर गिलहरी कहती है कि यदि मैं आपकी तरह बड़ी नहीं हूँ तो आप भी मेरे जितने छोटे नहीं हैं। जो बड़ा है उसकी खुद की क्वालिटीज़ है, जो छोटा है उसकी खुद की क्वालिटीज़ है। दोनों एक दूसरे की जगह को नहीं ले सकते हैं, उनकी खुद की इंडिविजुअल क्वालिटी होती है। तो वही यहाँ पर गिलहरी पहाड़ से कहती है कि यदि आप बड़े हैं तो ये आपकी खूबी है, और जब मैं छोटी हूँ ये मेरी खूबी है। ना मैं आपकी जगह को ले सकती हूँ, इट मीन्स कि ना आप कभी मेरे जितने छोटे हो सकते हैं और ना मैं आपकी जितनी कभी बड़ी हो सकती हूँ। इतना ही नहीं, फिर जो गिलहरी है वो क्या कहती है, अ नॉट हाफ सो स्पाई। कहती है कि ना आप मेरे जितने बड़े हैं और ना मैं आपके जितनी छोटी हूँ, और ना ही आप मेरे आधे फुर्तीले हैं। गिलहरी कहती है कि जितने मेरे अंदर फुर्ती है, जितनी मैं एक्टिव हूँ, उसके आधे भी आप फुर्तीले नहीं हैं। देन उसके बाद गिलहरी कहती है कि आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। गिलहरी अपनी बातों को, अपने टैलेंट को तो बताती है, साथ ही साथ माउंटेन के टैलेंट को भी वो अप्रिसिएट करती है, और क्या बोलती है कि मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी कि यू विल मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, कि आप एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा स्क्वायरल ट्रैक बनाते हैं। मतलब जो माउंटेन होता है, उस माउंटेन पे जो स्क्वायरल होती है, जो गिलहरी होती है, वो उसका एक ट्रैक होता है, उसका एक रास्ता होता है। तो वो इस चीज़ से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती है कि आप एक बहुत ही सुंदर सा स्क्वायरल ट्रैक बनाते हैं। टैलेंट्स डिफर। फिर गिलहरी कहती है कि जो प्रतिभा होती है वो भिन्न होती है, हर किसी का जो टैलेंट होता है वो अलग होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट। सब कोई अपनी जगह पर ठीक होता है, क्योंकि नेचर ने हर किसी को उसके उचित स्थान पर रखा है। जिसकी जहाँ ज़रूरत है, जिस शेप और साइज़ में ज़रूरत है, नेचर ने वैसे ही उसे उस स्थान पे पुट किया है, मतलब कि रखा है। If I cannot carry forest on my back, neither you can crack a nut. Neither can you crack a nut. उसने फिर गिलहरी ने क्या बोला कि यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं ढो सकती तो तुम भी अखरोट नहीं तोड़ सकते। वो अपनी बातों को रखते हुए कहती है कि माना कि तुम अपने पीठ पर जंगल ढोते हो, और उस जंगल को मैं अपने पीठ पर बिल्कुल नहीं ढो सकती क्योंकि मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन उसी तरीके से तुम एक छोटे से अखरोट को तोड़ नहीं सकती हो, क्योंकि गिलहरी का जो दांत होता है वो बहुत ही शार्प होता है और बहुत नुकीला होता है, तो वो अखरोट को ईजिली तोड़ सकती है, जो कि माउंटेन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से गिलहरी अपनी सारी बातों को माउंटेन के साथ रखती है, उसकी चीज़ों को भी वो अप्रिसिएट करती है, और वो कहती है कि इस दुनिया में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल वैल्यू है। सो द राइटर ऑफ दिस पोएम इज़ रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन। इस पोएम के राइटर हैं रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोएम इन्होंने लिखा है। आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गया हो। सो आपको आज का क्लास कैसा लगा, आपको ये पोएम कैसे लगी, टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।